साथियों, जय जय भोलेनाथ की। साथियों, अभी अभी बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ लेते जाओ सब लोग, देखिए क्या हो रहा है। हमारा एक खेत का मामला चल रहा है 2018 से तहसील में। 2020 में हमारा वो चार्टबंदी का मुकदमा निर्णय आया और हमें खेत पे कब्जा दिया गया। और फिर विपक्षी लोग कमिश्नरी चले गए, वहाँ से फिर आदेश निरस्त हुआ। क्या हुआ, मतलब प्रकरण ये बता रहे हैं कितना आज की स्थिति क्या हुई। हमारे उस प्रकरण में 2020 में ही आरआई के द्वारा आख्या लगाई गई थी कि जो उनके पास नक्शा है वो नक्शा शॉर्ट है, इस वजह से वहाँ की पैमाइश करने में ज़मीन लगभग 3 बिस्वा घट जाएगी। मैंने उसमें अपना सहमति लगा दिया कि आज आपके पास जो नक्शा है उस नक्शे की आकृति के अनुसार हमें हमारा कब्जा दे दीजिए। 3 बिस्वा कम, हमें 3 बिस्वा कम दे दो। उस प्रकरण को चलाते 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 5 साल चलाया और लास्ट में अभी 2025 में अप्रैल के आसपास इन्होंने हमारे मुकदमे को खारिज कर दिया, ये कर कि आपका नक्शा शॉर्ट है, आप नक्शा दुरुस्तीकरण का मुकदमा डालिए, उसके बाद आपकी समस्या का समाधान होगा। उस निरस्तीकरण के बाद में फिर जिलाधिकारी का जब समाधान दिवस पड़ा, उस समाधान दिवस में गया, उन्होंने स्वीकार किया कि सामने जो व्यक्ति खड़ा है यानी हमको, कि इसकी मांग जायज़ है। और उन्होंने उसी वक्त एसडीएम अवनीश सिंह जी, तहसीलदार पवन कुमार जी, नायब तहसीलदार रविंद्र मिश्रा जी के तीनों लोग मौके पर उपस्थित थे और उन्होंने कहा कि अगले की मांग जायज़ है और इनको नपवा करके और तुरंत उस पर इनको कब्जा दिलाया जाए। उस प्रकरण को, उस आदेश को इन लोगों ने धूल दूषित कर दिया और दूसरी प्रक्रिया अपनाते हुए हमें दिखाई पड़ने लगा इनका कार्यक्रम। तो मैंने फिर एक IGRS पर कंप्लेंट डाली। उस कंप्लेंट के आख्या के तहत इन लोगों ने जो आख्या लगाई वो अधूरी आख्या लगा करके शासन को अवगत कराया। जब मैंने फिर रिमाइंडर दिया कि आख्या गलत लगाई गई है, फीडबैक दिया, तब इन्होंने फिर उस पर आख्या लगाई कि अब ये कर करके और ये ऐसा करके हम आख्या देंगे। 2 महीने हो गए उस प्रक्रिया को किए हुए। और जब मैंने 25 तारीख को एक प्रार्थना पत्र दिया नायब तहसीलदार साहब को और सभी के मोबाइल पे भेज चुका हूँ, जिन्होंने हमारा नंबर ब्लॉक कर रखा उनके पास नहीं पहुँचा और जिनके नंबर चालू हैं उनके पास पहुँचा हमारा। मैंने लेखपाल को भेजा, पुराने लेखपालों को भेजा, आरआई साहब को भेजा, नायब तहसीलदार को भेजा, सबको भेजा, लिखित प्रार्थना पत्र दे करके कि हमारे पैमाइश में क्या निकला, खेत हमारा कम है, ज़्यादा है, मौके पे है कि नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी हमें जानकारी दी जाए। मेरी तरफ से पूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, अनशन का लिखने के बाद कि मैं अनशन करने आ रहा हूं 10 सितंबर से, तो आज 9 सितंबर को अभी 5 मिनट पहले हमारे नायब तहसीलदार ने उस आख्या को हमारे व्हाट्सएप पर पोस्ट किया है। कितने जिम्मेदार लोग बैठे हैं आप लोग समझिए। जब आज वकील हड़ताल पर बैठ गए इन लोगों की, अरे क्या कहूँ आप लोगों को कि कितना पढ़ लिख करके आप लोग कितने बड़े अधिकारी बन गए हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ऐसे गंदे काम करने में, है। लेखपाल को शॉर्ट नक्शा दे करके जनता के निस्तारण कराओगे समस्याओं का। समस्या का निस्तारण होगा कि और उलझेगा व्यक्ति। आप पहली बार जब आपने नक्शा दिया था तो सही नक्शा दिया होता तो आज ये स्थिति ना होती। आप इसी तरीके से जितनी भी ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याएं आ रही हैं वो केवल इसीलिए आ रहे हैं कि आप लोगों ने ये गंदा काम कर रखा है। ओरिजिनल नक्शा वहाँ रखे हो और डुप्लीकेट नक्शा दे रखा है लेखपालों को। लेखपाल जूते खा रहे हैं, मैदानों में जाकर के लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, बेचारे मार खा रहे हैं किसानों से और किसान रो रहा है। रोज़ तहसील चक्कर, रोज़ तहसील चक्कर। अरे निर्लज्जो, शर्म करो, शर्म।